हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार। आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा प्री में कितना मार्क्स आया 2023 का सीजीएल का प्री में। तो मैं वेट कर रहा था 2022 का सीजीएल का जो मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है आपका, उसका एलोकेशन आउट होने का। सीबीएसई बहुत दिन से एलोकेशन नहीं आउट कर रहा था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब वो एलोकेशन आउट हो जाएगा तो मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा कि मैं दोबारा मतलब इंस्पेक्टर पोस्ट मिलने के बाद भी 2023 प्री में अपीयर क्यों हुआ और मेरे मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वही बताऊंगा कि हमको कौन सा जोन मिला है। आज ही जोन एलोकेशन आउट हुआ है और साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा कुछ जो टफनेस आपको फेस करना पड़ता है या एडवर्सिटीज़ जब आप जॉब कर रहे होते हो, और जॉब करते हुए पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जो भी न्यू एस्पिरेंट्स है जो कि ज्वाइन करने जा रहे हैं आप 2022 के थ्रू कोई भी जॉब्स को, या वो फ्यूचर में जॉब्स लेंगे, तो उसके साथ अगर उनका पढ़ाई का एम है तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है, ये सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2022 सीजीएल से मेरा एक्साइज डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था जीएसटी इंस्पेक्टर में। उसका जोन एलोकेशन आया है और मुझे तिरुवनंतपुरम जीएसटी मिला है। ठीक है, केरला। मैं जैसे बिलोंग करता हूँ, आपको जैसे पता है, झारखंड से, और झारखंड से सीधा तिरुवनंतपुरम, मतलब इधर ईस्ट से सीधा आपका साउथ भेज दिया गया है। ठीक है, यही है, ऑल इंडिया सर्विसेज है आपका, कहीं पर भी एलोकेशन हो सकता है। आपका रैंक तो ठीक था, 3416 रैंक था लगभग, तो उसके हिसाब से आपका मिल सकता था अपना नॉर्थ में भी। लेकिन जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वगैरह होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस अपना स्टेट का भरते हैं या जोन का भरते हैं उनको वो दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका एलोकेशन मेरा साउथ में हुआ है, आपका तिरुवनंतपुरम जीएसटी मिला है। ठीक है, अब रहा बात, इसलिए देखिए जैसे कि आपको पता है कि एक्साइज वगैरह डिपार्टमेंट्स में सब में अभी ट्रांसफर्स फुली बंद है। तो कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि अपने घर से आपके हज़ारों किलोमीटर दूर आप रहो और उसी में आप लाइफ टाइम जॉब करो जबकि ट्रांसफर्स फुल्ली बंद है। तो इसलिए हमको पता था कि यार बहुत ग्रेटर पॉसिबिलिटी था कि साउथ एलोकेशन भी हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं था कि जॉब छोड़ दे, जॉब तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहोगे नहीं कि उसमें आप ज़िंदगी भर रहो। तो इसके लिए आप क्या होता है कि आप अपीयर हो। मैंने 2023 सीजीएल प्री के लिए अपीयर हुआ और 2023 सीजीएल प्री मेरा 127 मार्क्स आपका मार रहा आउट ऑफ 200। और मेरा जो शिफ्ट था वो आपका 26 जुलाई शिफ्ट 1 था। ठीक है, वो टफेस्ट शिफ्ट था, लेकिन टफेस्ट शिफ्ट होने के बावजूद मैं जैसा मॉक्स में ही परफॉर्म कर रहा था, जितना 3-4 साल से लगभग 3 साढ़े 3 साल से इस फील्ड में हूँ, और तो मुझे क्वेश्चन का भी अंदाजा था, फिर भी 127 आउट ऑफ बस 200 आया, जो कि 26 जुलाई शिफ्ट 1 टफेस्ट था। इसीलिए शायद उसमें बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन हो, और रैंक आईक्यू वगैरह में आपको 157 शो कर रहा है आपका नॉर्मलाइज स्कोर। अगर 150 प्लस भी हो जाता है तो आपका आराम से वो प्री क्वालिफाई हो जाएगा और मैं मेंस के लिए अपेयर हो पाऊंगा। और यही मेन रीज़न था मेरा 2023 का प्री में अपेयर होने का, क्योंकि अगर आपका एक्साइज डिपार्टमेंट में जब आपको जोन को एलोकेट हो जाता है तो आप ट्रांसफर से नहीं ले सकते, ट्रांसफर फुल्ली बंद है। और जब आप लोग जैसे अभी जॉब में जा रहे हो, आप लोग तो पीएसए के जॉब्स में जा रहे हो या अगर टीए वगैरह के जॉब्स में जा रहे हो, तो अगर आपको होम स्टेट मिल जाता है उसमें आप होम टाउन पूछते हो, मतलब कोई भी बंदा है, मैं एक जनरल बंदा का बात कर रहा हूँ। और आपका जो मतलब जहाँ पे ट्रांसफर से एकदम बंद हो, वो सब डिपार्टमेंट में आप नहीं चाहोगे कि आप ऐसे दूर दराज जोन में हज़ारों किलोमीटर दूर अपना घर से रहो और वहाँ पे फिर आपका लाइफ टाइम आपको रहना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता है 3 साल 5 साल 7 साल बाद भी आपकी ट्रांसफर हो जाए तो बंदा दोबारा एग्जाम देने के लिए, भाई आप भी बताओ किसको दोबारा मेहनत करके दोबारा एग्जाम देके। कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है कि रैंक्स लाने का, वो बार बार एग्जाम देते हैं और वो जॉब ना ज्वाइन करते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन बाकियों को शौक नहीं रहता, उनको रहता है कि यार होम स्टेट मिल जाए। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको बाहर रहना नहीं, मतलब अपना फैमिली से ज़्यादा दूर रहना नहीं पसंद होता है। ठीक है, आप लोग जो लोग जॉब ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग अभी सोच रहे होंगे नहीं यार एक जॉब ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार फैमिली के पास भी रहना जरूरी होता है। अगर आप अपने फैमिली से 1000 किलोमीटर दूर हो, मतलब महीनों बाद आप मिलने आते हो, आप ही पराये लग जाते हो। ठीक है, बेटियां तो ससुराल जाती हैं अपना घर छोड़ के, होता है कि लड़के को भी मतलब अपना जॉब छोड़ के मान लो कि ससुराल ही जाना पड़ता है। ऐसे होता है कि आप कई महीनों बाद अपना फैमिली से मिलने आ पाते हो। एंड कुछ लोगों को ऐसा नहीं रहता, उनको आदत नहीं रहता है बाहर रह के रहने का, तो उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ फील होता है। ठीक है, तो ये रहा बात कि दोबारा मैंने 2023 सीजीएल के लिए क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि यार हमको ऐसा है कि अपना नियरेस्ट पॉसिबल अगर नॉर्थ स्टेट भी कुछ मिले, ठीक है, समझिए अगर हम लोग का जैसे झारखंड मिलता है तो झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब भी कुछ मिले तो आप रह सकते हो, कल्चर वहाँ पे सेम रहता है। साउथ में आपका कुछ ईयर्स जाओ, अभी बैचलर लाइफ है, आराम से कुछ ईयर्स वहाँ पे काम करके हम इंजॉय कर सकते हैं वगैरह, लेकिन फैमिली के साथ सेटल होना वो चीज़ एक टफ हो जाता है आपका लॉन्गर ड्यूरेशन में। जो लोग जॉब में आ जाते हैं वो समझ जाते हैं खुद ही, लेकिन जिनको जॉब में नहीं मिला होता है वो लोग थोड़ा समझने में वक्त लगता है। आप लोग भी जब जॉब में आएंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखिए दोबारा रीअपियर हर कोई होता है, आप भी जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो लोग भी 5 टाइम सीजीएल सिलेक्टेड वगैरह पहले लिखते थे, वो लोग पहले रैंक दिखाने के लिए लिखते हो, लेकिन दोबारा हर कोई अपीयर होता है जब तक कि उनको अपना होम जोन या आसपास का जोन नहीं मिल जाता है। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है। ठीक है, अब आता है हम बात पे जो कि आपका जॉब करते हुए कि पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, देखिए जॉब करते हुए पढ़ते हुए आपको सबसे बड़ा चीज़ तो ये होना चाहिए कि आप कंप्लेसेंट ना हो जाए,
कि यार मेरे पास तो जॉब है। ये चीज़ सब में फीलिंग आ जाता है कि जॉब करते हुए वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, मतलब अपने पे फीलिंग आने लगता है जॉब है, ये पैसा है। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग उतना पैसा देखे नहीं होते हैं एक बार में अपना पॉकेट में, पापा से हम लोग कुछ ही पैसा मांग रहे होते हैं। उसके बाद जब हम लोग पॉकेट में पैसा आ जाता है, लगता है पैसा भी है, आराम भी है, चलो ठीक है हम लोग जॉब है ही, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा रहता है। ये फीलिंग आपको कभी अपना मन में लाना ही नहीं है कि जब तक अपना फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाओ। हो सकता है किसी का फाइनल डेस्टिनेशन एक पीएसए का जॉब हो, तो अगर आप पहुंच गए वहाँ पे फिर आप आराम से अपना लाइफ जियो, मजा करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। लेकिन अगर आपका फाइनल डेस्टिनेशन कुछ बड़ा है तो फिर आप कोई भी जॉब में जाओ, कोई अगर इंस्पेक्टर पोस्ट में भी आता है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन आपका स्टेट पीसीएस यूपीएससी वगैरह है, तो फिर आप उसके लिए रुको नहीं, आपको कंप्लेसेंट नहीं होना है। आपको डेली उसी तरह मेहनत करना जब आप अनएम्प्लॉयड थे तब मेहनत करते थे, ठीक है। दूसरा गलती ये नहीं करना होता है आपको जब जॉब में आप रहते हो कि आपको अपना पढ़ाई को एकदम ब्रेक नहीं दे देना होता है कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। आपको बीच बीच में मॉक्स वगैरह लगाते रहने पड़ते हैं और कुछ कुछ रिवीजन करते रहना पड़ता है। अब अगर आपको जॉब करते हुए तो टाइम नहीं मिलता है, तो जॉब करते हुए जब आपको टाइम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि अपना एक रूटीन फिक्स करना पड़ता है कि आपको अगर रात को 2-3 घंटा पढ़ने मिले तो रात को 2-3 घंटा पढ़ेंगे, या सुबह आपको अगर रात को कभी आप थक गए, फटीग से आए, मतलब जॉब फटीग होता है, मेंटली फिजिकली भी बहुत कभी कभी थकान होता है, तो आप रात को अगर जल्दी सो गए तो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ ली। ये आपका एक रूटीन बनना चाहिए जिससे आप क्या कर पाओगे कि अपना जो सिलेबस है उसके साथ टच में रह पाओगे और आप एकदम ऐसा मतलब डिटैच नहीं हो जाएगा अपने सिलेबस से, जिससे कि आपको दिक्कत हो कि आप एग्जाम आया अचानक और आप परफॉर्म ना कर पाओ। तीसरा चीज़ कि अगर आपको कहीं पे भी लोकेशन मिलता है, ठीक है, अपना होम स्टेट मिले, कहीं पे भी मिले, आपको एक चीज़ नहीं करना होता है कि ट्रैवलिंग को अवॉइड करना होता है। मतलब नियरेस्ट पॉसिबल लोकेशन में आपको अगर क्वार्टर्स अवेलेबल हो तो क्वार्टर्स, नहीं तो आपको रूम्स देखने होते हैं। क्योंकि अगर बहुत दूर रहते हो तो आप डेली, जैसे कि मैं अपना घर से ट्रैवलिंग करता था, आपका लगभग 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना डेली, तो इतना ट्रैवलिंग में आपका फटीग और टाइम दोनों लॉस होता है। ये अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपका पॉसिबल है अवॉइड करना, तो बिल्कुल इसको अवॉइड करें। भले 2-4 हज़ार ज़्यादा देना पड़े रूम के लिए, अगर आपको अपना ऑफिस के सामने मिलता है 10-5 मिनट 15 मिनट का डिस्टेंस में, बिल्कुल वो चुन लें। उससे क्या होता है आपको बॉडी फटीग भी कम होता है, आप आराम से जो 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग करते हो वो घर में आकर रेस्ट कर लेते हो, उसके बाद आपका 3-4 घंटा आपको पढ़ने का समय मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होता है। शुरू से पता नहीं चलता, लेकिन ये सब चीज़ें छोटी छोटी बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज़ आपको ध्यान में ये रखना होता है कि जब आप जॉब कर रहे हो तब आपको एक चीज़ नहीं फील करना होता है कि यार मतलब ये इनफ है, मतलब होता है ना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो वाला चीज़ नहीं फील करना है। क्योंकि अगर आपको फील होता है कि आप कुछ बड़े के लिए बने हो तो आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाते रहने पड़ेंगे और आपको एक मजदूर जैसा ही मेहनत करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि स्मार्ट वर्क वगैरह, उस टाइम आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते रहना पड़ता है। और जो देखिए जो होता है ना कि टैलेंट बीट्स हार्ड वर्क व्हेन टैलेंट डजंट डू द हार्ड वर्क, ठीक है, ये होता है। तो इसीलिए आप जाने की कंपटीशन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको अपने को कंपटीशन के साथ रखने के लिए हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अगर 4 साल पहले कोई जॉब निकाल लिए तो अगर आप अभी भी वो एग्जाम दोगे तो आप वैसे ही रैंक या जॉब निकाल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करना पड़ता है। जो भी कंपटीशन है वो आपका फ्यूचर में बढ़ेगा ही और अभी भी बढ़ ही रहा है, ठीक है। और पांचवा चीज़ मैं एग्जाम को लेकर बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए जो सीजीएल 2023 का प्री का है, शिफ्ट सब नॉर्मल आ रहा था, एवरेज आ रहा था, कोई टफ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जो भी मेरे कलीग्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह ने एग्जाम दिए, उन्होंने कहा कि शिफ्ट बहुत ईजी आ रहा है, आप आराम से 140-150 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो वो मेंटेलिटी में बना के एग्जाम में गया था। और 26 जुलाई शिफ्ट 1 सबसे आपका हार्डेस्ट शिफ्ट था। और जब उस शिफ्ट में मैं बैठा, क्वेश्चंस बहुत टफ थे आपके, मतलब टफ थे क्या, लेंदी थे क्वेश्चन, बनने वाले सारे थे क्वेश्चन, लेकिन सब लेंदी थे। मेरा रीजनिंग ठीक गया, आपका 44 मार्क्स आया, इंग्लिश ठीक आया 41.5 या समथिंग कुछ था, और जीएस और जो मैथ्स है वो खराब हो गया। मैथ्स हम लोग का शिफ्ट का टफेस्ट था, तो शायद 36.5 या समथिंग मैंने स्कोर किया उसमें, और जीएस में बस आपके 8-8.5 नंबर आए हैं, ठीक है। तो ये जीएस से क्या हुआ कि मेरा जैसे जॉब करते हुए जीएस से पूरा कनेक्शन टूट गया, करंट अफेयर्स वगैरह भी देखना छोड़ दिया, स्टैटिक्स जीके वगैरह रटना छोड़ दिया। तो वो सब चीज़ आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत सिलेबस को आपको देखते रहना है, आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको जो प्रैक्टिस होता है मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जॉब करते हुए जब आप थक के आते हो ऑफिस से, आपको लगता है नहीं यार आप बेड पे पड़ गए, अब हम इंस्टा देखें, फेसबुक देखें, रील्स देखें, ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है अगर आपका डेस्टिनेशन फाइनल पे आप नहीं पहुंचे हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो सब चीज़ को अवॉइड करके अपना प्रैक्टिस करते रहना होता है। 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपसे बन पाए डेली बेसिस पे उतना ही करो। भले आप 2 ही घंटा डेली बेसिस पे पढ़ पाओ। देखो आप जॉब निकाले हो तो आप में एबिलिटी तो सारा है, लेकिन अगर आपको अपना ड्रीम पोस्ट या ड्रीम लोकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए आपको 2-3 घंटा डेली अपना टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और जैसे कि मेरा अभी देखिए मान लीजिए 2023 का अभी जो प्री हो चुका है, होपफुली जो रैंक है क्योंकि स्कोर दिखा रहा है उसके हिसाब से 150 क्रॉस करेगा स्कोर, तो जिससे कि प्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए आराम से। तो अगर प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए तो मैं ऐसे भी तैयारी करूंगा, अच्छे से अपना टाइम निकालने की कोशिश करूंगा जितना भी हो। जॉब से आने के बाद फटीग तो होता है, लेकिन उसको अवॉइड करके जितना ज़्यादा मैं तैयारी करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर देखिए आप बहुत लोगों को कहेंगे कि यार सीट वेस्ट कर रहे हो वगैरह, तो जब तक आप जॉब में नहीं आते हो तब तक आपको ये लगता है, जब आप जॉब में आ जाते हो तब आपके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं और आपको भी सेम फील होने लगता है, होम स्टेट होम टाउन का इंपॉर्टेंस फील होने लगता है और पता लगने लगता है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सीट वेस्ट ना करूँ, मतलब मैं ये करूँ कि जो लोग कैंडिडेट्स जो जिनको हेल्प चाहिए, जैसे जो बहुत बिगनर्स होंगे जो मेंस वगैरह में अपियर हो रहे हैं सीजीएल 2023 का, और
वेरियस जॉब्स में, उनको अपना एक्सपीरियंस के थ्रू गाइड कर पाऊँ और बहुत लोग को हेल्प कर पाऊँ ये सीट्स अचीव करने में, जॉब्स अचीव करने में, ताकि अगर मैं एक सीट अगर मेरी वजह से वेस्ट होता भी है तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा मैटर ना करे और मैं उसके बदले 10-15 ऐसे बच्चे हो जिनको हेल्प कर पाऊँ। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने हेल्प किया, किनका MTS में निकला, किन्हीं का CHSL में निकला है, ठीक है। तो मैं वही हेल्प करने का ट्राई करता हूँ, अपनी तरफ से गाइड करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि कंपटीशन हमारा एक दूसरे से है, भाई कंपटीशन एक दूसरे से कभी नहीं है। आपका कंपटीशन आपसे ही है और आप अगर अपने आप से कंपटीशन में जीत जाते हो तो फिर आपको किसी और से कंपटीशन का जरूरत नहीं पड़ता। आपके सबसे बड़े कंपटीटर एंड सपोर्टर आप ही हो और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और जो करता दाता विदाता है वो सिर्फ ऊपर वाला है, उसमें आपको कोई चीज़ और देखना ही नहीं है, ठीक है। जो होता है उनकी मर्जी से होता है, तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले और अपना 100% देते चले। आपके हाथ में एफर्ट्स है, आप वो लगाते चले, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है कि आपका कभी SSC का कट ऑफ 180 भी छुए जैसा माहौल चल रहा है, लेकिन आप अगर 180 ला के भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो वो आपके हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट ट्राई किए, ठीक है। तो बस अपना बेस्ट देते रहे और हम इस चैनल पे के थ्रू आप लोगों को मतलब ट्राई करते रहेंगे, जितना भी अपना एक्सपीरियंस वगैरह है वो गाइड करते रहे, ठीक है। तो इसके लिए बस आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।